क्या दोस्तों आपके भी फ़ोन में जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ये वीडियो जी आपके लिए। यहाँ पे अभी अगर आप चेक करोगे तो मेरे फ़ोन के अंदर जो है देखो नेटवर्क जो है पकड़ नहीं रहा है। जो नेटवर्क है वो पूरी तरीके से जो है गायब हो चुका है, जिसके कारण जो है ना तो मैं किसी को कॉल कर पा रहा हूँ और ना ही नेट जो है चला पा रहा हूँ। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके भी फ़ोन में तो ये वीडियो जी आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इस प्रॉब्लम को जो है परमानेंटली कैसे जो है फिक्स करोगे। सो वीडियो को जो है जस्ट और जस्ट आप लास्ट तक फॉलो करो। जो भी स्टेप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर इन स्टेप को फॉलो करते हो तो ये नेटवर्क वाला प्रॉब्लम या जो टावर नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम ये परमानेंटली जो है आपके फ़ोन से फिक्स हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या जो है करना होगा। तो बहुत से लोग जो है क्या करते हैं कि ऐसे में आते हैं और फ्लाइट मोड को जो है यहाँ पे एरोप्लेन मोड को जो है ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो इससे होता क्या कि कुछ टाइम के लिए जो है आपका ये प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें आना होगा अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग पे आने के बाद जो यहाँ से कुछ सेटिंग को जो हमें फिक्स करना होगा, जिससे जो नेटवर्क वाला प्रॉब्लम है ये फिक्स हो जाएगा। अब ये सेटिंग क्या है इसको मैं बताऊं उनसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप पे जो है जरूर शेयर करना। सो अभी सेटिंग पे आने के बाद जो यहाँ पे एक हमें सेटिंग मिलेगा मोबाइल नेटवर्क का, तो आपको यहाँ पे आ जाना है। अब आपके केस में जो है सिम दिखेगा, तो जिस भी सिम को लेके जो आप ये सेटिंग करना चाहते हो या जिसके लिए नेटवर्क नहीं आ रहे उस सिम को जो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि गलती से जो हम इसको डिसेबल कर देते हैं, या आपका फ़ोन बच्चा या कोई लेता है जो कि गलती से सेटिंग में आके सिम को जो है डिसेबल कर देते। तो अगर सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है क्या ये सेटिंग जो है ऑन है कि नहीं। इनेबल जो है ऑन होना चाहिए। अगर ऑन नहीं है तो आप इसको जो यहाँ से ऑन करोगे तो आपका जो सिम है वो इनेबल हो जाएगा, और जैसे आप इनेबल करोगे तो आपका नेटवर्क जो आ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये सेटिंग जो यहाँ पे चेक करना है कि ये इनेबल होना चाहिए। अगर किसी कारण से ये डिसेबल हो जाता है तो इसको इनेबल कर लेना। दूसरा सेटिंग जो हमें इसी सिम इन्फो एंड सेटिंग के अंदर आना है, वो है हमारा एक्सेस पॉइंट नेम। तो आपको इस पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद जो हमें ट्रिपल लाइन पे आना और यहाँ पे रीसेट एक्सेस पॉइंट है, तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ से रीसेट कर देना। तो रीसेट करने से जो होगा क्या, तो आपका जो 80 to 90% प्रॉब्लम है वो यहीं से रिजॉल्व हो जाएगा। आपको एक नया एक्सेस पॉइंट मिल जाएगा, नेटवर्क एक नए तरीके से जो काम करने लगेगा। आपके हर एक एरिया आप कहीं पे भी चल जाओ नेटवर्क जो पकड़ेगा, तो इससे भी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर ये दो सेटिंग से प्रॉब्लम ठीक हो रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो आपको बैक आना है और यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेना है, यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, तो यहाँ पे आ जाना। अब देखो मेरे केस में जी मैं जियो का सिम यूज कर रहा हूँ तो मुझे 5G प्रेफर और 4G प्रेफर्ड जी दिखा रहा है। अगर आप जियो के अलावा कोई और सिम करोगे तो 5G 4G 3G एक साथ दिखाएगा, तो आपको वो सेलेक्ट करके रखना है। इससे होगा क्या कि आप किसी भी एरिया में जाओगे जहाँ पे 5G या 4G नहीं पकड़ रहा है, वहाँ पे 3G या 2G अभी पकड़ रहा है, तो आपको नेट मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग आपका जो है नेटवर्क ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा और आप कॉल कर सकते हो, और 3G या 2G जो भी पकड़ता होगा उस एरिया में उसके अकॉर्डिंग आप जो है नेट यूज कर पाओगे। तो ये चीज़ें भी जो है सेटिंग कर लेना। तो ये है कुछ ऐसे सेटिंग जिससे जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इन सारे सेटिंग के करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, डैट मीन्स कि आपका नेटवर्क में कुछ गलत सेटिंग ऑन हो गया या कुछ आपने कर दिया है जिससे जो है नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा है, या कॉल नहीं लग रहा है, या नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब इस सेटिंग को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, ये 100% जो वर्क करेगा। अगर ऊपर के कोई भी सेटिंग काम नहीं किया है तो इस सेटिंग को आप ट्राई कर सकते हो। तो सर्च में आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है रीसेट नेटवर्क। तो यहाँ से मैं जस्ट रीसेट नेटवर्क जो मैं करूँगा, तो जैसे रीसेट नेटवर्क आप सेलेक्ट करोगे सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग पे आ जाना है। यहाँ पे मैं कोई फ़ोन का डेटा रीसेट करने के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इससे आपका फ़ोन का डेटा रीसेट नहीं होगा। जस्ट आपको ध्यान देना है इरेज ऑल डेटा जो है ना, इस पर मत क्लिक करना। अगर आप इरेज ऑल डेटा करोगे तो जाकर आपके फ़ोन का जितना भी डेटा है ना वो सारे डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना। ऊपर में देखो रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने फ़ोन का पासवर्ड डालो और आपका जो रीसेट होगा, मतलब आपका जो नेटवर्क और ब्लूटूथ का जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जब आप नया फ़ोन लेते हो ना उस समय जो नेटवर्क और ब्लूटूथ का सेटिंग होता है वो सेटिंग जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको इरेज ऑल डेटा नहीं करना, अपने नेटवर्क को जो इरेज करना है, उसको रीसेट करना है। इसके साथ अगर जैसे आप इस सेटिंग को कर लेते हो तो आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो परमानेंटली आपके फ़ोन के अंदर जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ये है वो सेटिंग जिससे जो आप अपने फ़ोन के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम को परमानेंटली रिजॉल्व कर सकते हो।